रोशनी फराहम करने वाले ही रोशनी छीनने लगे। शहर कायद में जारी बदतरीन लोड शेडिंग ने मार्केटों की रौनकें मांद कर दी। बिजली की आंख मचोली ने दुकानदारों और ताजरों के लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया। कराची में लोड शेडिंग के जिनसे ताजिर भी परेशान। बिजली की आंख मचोली से मार्केटों की रौनकें फीकी पड़ गईं। लियाकताबाद मार्केट, कायदाबाद मार्केट, मलिर कोरंगी और शहर की मुख्तलिफ मार्केटों में लोड शेडिंग ने दुकानदारों के लिए कारोबार करना मुश्किल बना दिया है। हुकूमत ने रात 9 बजे तक कारोबार करने के औकात मुकर्रर तो कर दिए हैं, ताहम दिन में बिजली की आंख मचोली ने मार्केटों की रौनकें छीन ली है। लियाकताबाद फिरदौस मार्केट में दिन में 3 से 4 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। दुकानदार कहते हैं कि दिन में लाइट चली जाने से खरीदार वापस चले जाते हैं। के इलेक्ट्रिक को मुतादिद बार आगाह किया, लेकिन बिजली की बंदिश के मसाइल हल ना हो सके। जो रेगुलर लोड शेडिंग थी कमर्शियल एरिया के अंदर, वो तकरीबन रोज़ाना 4 घंटे की बुनियाद पर थी दोपहर के अंदर। लेकिन जब से हमने 9 बजे हुकूमत से उनकी बात पर अमल दरामद करते हुए मार्केटें बंद करने का ऐलान किया, उनका साथ दिया हुकूमत का इस मुश्किल तरीन हालात में, लेकिन उसके बावजूद दौरानिया जो है वो बढ़ा दिया गया है और उसके साथ साथ रिहायशी इलाकों में जो लोड शेडिंग थी वो भी बढ़ गई है। शहर में बदतरीन लोड शेडिंग से जहां शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है, तो वहीं दुकानदारों और ताजिरों के लिए भी कारोबार करने को मुश्किल बना रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा वसीम सखा, सिटी 21। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 11 रुपये 34 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान है कि इलेक्ट्रिक ने दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा 4 जुलाई को समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। फैसले से कराची के अवाम को 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। मुश्तरी होशियार बाश, बिजली अब कराची के सार्फिन पर भी गिरेगी। के इलेक्ट्रिक ने नेपरा में माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। के इलेक्ट्रिक ने मई के महीने के लिए माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली 11 रुपए 34 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त की है। नेपरा के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर 4 जुलाई को समाअत के बाद फैसला सुनाएगा। मंजूरी से सार्फिन पर 22 अरब 65 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस की किल्लत पूरी न हो सकी। शहर में एक बार फिर सीएनजी स्टेशन को ताले लगेंगे। श्री सदन गैस कंपनी ने कल से पीर तक सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। सुई गैस एलामिया के मुताबिक तमाम सीएनजी स्टेशन कल सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगे। गैस बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए किया गया है। SSDC के मुताबिक जनरल इंडस्ट्री और कैप्टिव पावर को एतवार 22 मई सुबह 8 बजे से आइंदा 24 घंटों के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन अनायतुल्लाह दौला ने कहा है कि 3 से 6 माह के दौरान डिजिटल यूटिलिटी स्टोर्स आपको नजर आएगा। मुल्क भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स को डिजिटल करके पॉइंट ऑफ सेल से मुंसलिक कर दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन इनायतुल्लाह दौला ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर ऐलान करदा रिलीफ पैकेज के जरिए 5 बुनियादी अशिया ज़रूरिया को सब्सिडाइज रेट पर आवाम को फराहम किया जा रहा है। इल्म में है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम की मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज का इजरा किया, जिसके तहत 5 आइटम जो हैं उस पर जो बेसिक आइटम है उन पे उन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया, जिसमें घी, चीनी, आटा, चावल, दालें ये शामिल हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर और मोबाइल यूटिलिटी स्टोर पे दस्तयाब हैं। जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स ने बताया कि मुल्क भर में पॉइंट ऑफ सेल के तहत 3800 यूटिलिटी स्टोर्स फराइज अंजाम दे रहे हैं। डिजिटल यूटिलिटी स्टोर सिस्टम के तहत आवाम को रिलीफ फराहम करना बुनियादी मकसद है। OTP सिस्टम के तहत हर शख्स यूटिलिटी कॉरपोरेशन से रिलीफ पैकेज का फायदा उठा सकता है। कि कोई ऐसा तरीका किया जाए कि जो जिस कस्टमर का ID कार्ड हो उसी को उसको वो चीज़ मिले और उसकी फ़ोटो कापी भी लेने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसमें OTP मुतारफ़ कराया गया। देखें, इसको फ़वायद भी होते हैं, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। इस वक्त तक आज तक हमारा जो ये सिस्टम है, इसके तहत 3 मिलियन जो हैं कस्टमर वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं, जिनका डाटा हमारे पास सेव है। आप एक दफ़ा जब आप रजिस्टर्ड हो जाएं, सेव हो जाता है, दोबारा आपको कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं होती। इनायतुल्लाह दौला का कहना था कि एहसास और सोनी धरती प्रोग्राम भी यूटिलिटी स्टोर से मुंसलिक हैं कि हम इसी सिस्टम के तहत एहसास प्रोग्राम को भी डील कर रहे हैं। ये सारा जो बेनिफिट को सपोर्ट प्रोग्राम है ना जी, उसके तहत लोगों को जो ग्रासरी दी जा रही है वो भी हमारे इसी सिस्टम के तहत दी जा रही है। एक और हमारा प्रोग्राम है सोनी धरती प्रोग्राम, उसमें जो रिमिटेंस होती हैं हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, हमारे लोग जब रिमिटेंस भेजते हैं तो उनको पॉइंट्स मिलते हैं, उसमें वो उन पॉइंट्स को आके हमारे यूटिलिटी स्टोर से ख़रीदारी करके उतना उनको डिस्काउंट मिल जाता है।
सीनियर जनरल मैनेजर यूटिलिटी स्टोर्स इनायतुल्लाह दौला का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद को बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है और ऑनलाइन मोबाइल यूटिलिटी स्टोर्स की सहूलत भी मुतारिफ कराई जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद रमीज के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सिंध हुकूमत ने बैरून मुल्क से सरमायाकारों को कराची लाने की तैयारी कर ली। वज़ीर इत्तलात सैयद शजील मेमन ने बताया कि गैर मुल्की कंपनियां बसों की तैयारी के लिए कराची में प्लांट लगाने जल्द आएंगी। पीपल्स बस सर्विस ट्रायल के मराहिल में है, आवाम के लिए अनकरीब फाल कर दी जाएगी। जहाँ तक आपने पीपल्स बस सर्विस की बात की, पीपल्स बस सर्विस जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है। जो माइलेज एक चलाने होते हैं, जिसे डेड माइलेज कहते हैं, कि ये बस सर्विस शुरू पब्लिक के लिए शुरू करने से पहले वो माइलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाले है, मतलब इन अ डे और टू वो माइलेज ख़त्म हो जाएंगे, हम इस सर्विस को शुरू कर देंगे। जहाँ तक आपने ऑरेंज लाइन की बात की, ऑरेंज लाइन में भी वो बस जो है वो ट्रैक पे चलना शुरू हो गई है, नॉट फॉर द पब्लिक। जो टेस्ट ड्राइव्स हैं वो शुरू हो गई हैं, तो ये समझें कि चंद दिनों की बात है, मतलब अब कोई डिले नहीं है। इसके अलावा भी एक दो और MOUs साइन हो रहे हैं। एक दो बहुत बड़ी खुशखबरी कराची के अवाम के लिए, सिंध के अवाम के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए आने वाली है कि हम कुछ कंपनियों से मुआहदे हमारे चल रहे हैं, एक दो दिन में वो भी हमारे हो जाएंगे। मतलब हर चीज़ हमारी डे टू डे बेसिस पे हो रही है। हम लोग अनकरीब ही बैरून मुल्क की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने वाले हैं। बसेस की इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स कराची में लगने वाले हैं और सिंध में लगने वाले हैं, सिंध समेत कराची में। तो जहाँ जहाँ वो जगह बची, तो ये सारी हमारी प्रायोरिटी ये है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके आए। जो यहाँ से आप ड्यूटीज़ में पैसे बाहर भेजते हैं और चीज़ें मंगवाते हैं कि वो यहाँ मैन्युफैक्चर हों, यहाँ पे जो है वो हमारा वो ज़रा मुबादला भी हमारा सेफ रहे और यहाँ पे लोगों को रोज़गार मिले उन इंडस्ट्रीज़ के ज़रिए। सिंध हुकूमत ने प्राइमरी स्कूल टीचर्स की पोस्ट को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। कैटेगरी का तयन करने के लिए सेक्रेटरी स्कूल तालीम गुलाम अकबर लगारी की सरबराही में 3 रुकनी आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। सिंध सरकार ने तारीख में पहली बार प्राइमरी स्कूल टीचर्स की पोस्ट को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया। वज़ीर आला मुराद अली शाह की मंजूरी के बाद 3 रुकनी कमेटी कायम कर ली गई। सेक्रेटरी स्कूल तालीम अकबर लगारी की सरबराही में कायम 3 रुकनी कमेटी में सेक्रेटरी सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन सलीम राजपूत और सेक्रेटरी खजाना साजिद जमाल अब्दू भी शामिल हैं। सिंध हाई कोर्ट ने NA 240 में ज़िमनी इंतखाब के दौरान हंगामा आराई और फायरिंग से मुतालिक PSP की पुलिस कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला IG सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। हसन साबिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि NA 240 में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान हंगामा आराई और फायरिंग की गई। फायरिंग के नतीजे में PSP का एक कारकुन जांबाक और कई अफराद ज़ख्मी हो गए। लांडी और कोरंगी की सूरत हाल पर उम्मीदवार शब्बीर कायम खानी ने मुतल्लिका इदारों को ख़त भी लिखा। शब्बीर कायम खानी की दरख्वास्त पर कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। वाक़े के बाद पुलिस ने शहर भर में PSP के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। PSP के कारकुनों को हिरासत में लेकर नामालूम जगह पर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़ेर हिरासत कारकुनों से मर्जी के बयानात दिलवाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। पुलिस को कारकुनों की बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों से रोका जाए। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया। बलदियाती इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई है। PSP सरबराह ने मुफ्ती मुनीब को भी तनकीद का निशाना बनाया। NA 240 में शिकस्त के बाद मुस्तफ़ा कमाल आपे से बाहर आ गए। पाकिस्तान हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान PSP सरबराह ने कहा कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले ही धांधली शुरू हो गई है। इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया है। ये इलेक्शन कमीशन की इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है यहाँ की कि वो FIR कटवाए मुस्तफ़ा कमाल की? ये इसको कौन बोल रहा है? इस इलेक्शन कमीशन को कौन बोल रहा है कि मुस्तफ़ा कमाल की FIR लॉन्च करो? कौन है पीछे? पाकिस्तान चलाने वालों को इस साजिश का पर्दा चाक करना पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान पर भी संगीन इल्जामात आयद किए। इस आदमी के साथ एक ऐसा सेंसिटिव नाम जुड़ा हुआ है, पूरे शहर को पता है इस वाली बात का, कि जो नाम मैं नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ले नहीं सकता। मैं पाकिस्तान के इदारों को, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को मैं ये आवाज लगाकर कहना चाहता हूं कि ये आदमी एक ऐसा सेंसिटिव नाम इस्तेमाल कर रहा है कि और उस नाम इस्तेमाल करके शहर में दहशतगर्दी करवा रहा है कि दुश्मनों को अगर ये बात पता चली तो खुदा की कसम पाकिस्तान की बहुत बदनामी होगी। मुस्तफ़ा कमाल ने 16 जून को लांडी कोरंगी में होने वाले ज़मनी इंतखाब में कामयाब होकर जीतने का दावा भी किया और कहा कि जब हम जीतने लगे तो मुसल्लह दहशतगर्दों ने हम पर गोलियां बरसाईं।
हल्का NA 245 कराची शर्की में ज़िमनी इंतखाब 5 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। रिटर्निंग ऑफिसर और रीजनल इलेक्शन कमीशन कराची सैयद नदीम हैदर का कहना है कि कल कागजात नामजदगी जमा कराने का आखिरी रोज़ है। मौजूद इंतखाबी फहरिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। छुट्टी के रोज़ पोलिंग के लिए आने वाली दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को भेज दी। 80 से ज़्यादा फॉर्म इसमें जा चुके हैं। तकरीबन तमाम ही सियासी जमातें जो उन्होंने फॉर्म हासिल किया है, लेकिन आज हमारे पास TLP से 2 और PTI के 2 और एक पाक सरजमीन पार्टी से 1 फॉर्म जमा हुआ है। NA 245 के हवाले से कल हमने एक मीटिंग की, इसमें पुलिस और ज़िला इंतज़ामिया और एजुकेशन से जो लोग थे उनको हमने तलब किया था, जिसमें हमने इस बात पे जोर दिया है कि ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ने हमें खुसूसी हिदायत जारी की हैं कि NA 240 के जो वाक़यात थे उन नाखुशगवार वाक़यात को दोबारा इस तरह के कोई वाक़यात ना आए और इन इलेक्शन में इन तमाम चीज़ों को सिक्योरिटी के हवाले से स्पेशली कि वो जो चीज़ें थीं वो लैप्सिस थे, अगर कोई सिक्योरिटी लैप्सिस थे तो वो ऐसे नहीं होने चाहिए और सिक्योरिटी के मामले में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई के बजाय 31 जुलाई को कराने से मुतालिक पाक सरजमीन की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की सरबराही में बेंच के रूबरू PSP के वाइस चेयरमैन डॉक्टर अरशद वोहड़ा की NA 245 के ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई के बजाय 31 जुलाई को कराने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। PSP के वकील हसान साबिर एडवोकेट ने मौक़िफ़ दिया कि इलेक्शन कमीशन ने NA 245 का इलेक्शन 27 जुलाई को रखा है। इस इलेक्शन को 31 जुलाई को इतवार की छुट्टी वाले दिन रखा जाए। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन का अमल भी चल रहा था, ज़िमनी इंतखाबात का अमल भी चल रहा होगा तो इलेक्शन कमीशन पर काम का दबाव होगा। अदालत ने मौक़िफ़ सुनने के बाद इलेक्शन कमीशन को 30 जून के लिए नोटिस जारी कर दिए। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं बलदाती इलेक्शन का अल्तवा किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ की बारिश के बाद शहर की अब तक सूरत हाल पर भी सूबाई हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया। इदारे नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज नेमुर रहमान ने कहा कि इस वक्त PP, MQM, PTI कोर्ट में बैठी हैं कि बल्दियाती इंतखाबात ना करवाए जाएं। इलेक्शन कमीशन का कमाल है। RO सियासी बुनियादों पर भर्ती किए गए हैं। अपनी मर्जी के नताइज के लिए RO लगाए जा रहे हैं। अल्तवा के हवाले से हमारे MP का नाम गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हाफिज नईम ने गुज़श्ता रोज की बारिश के बाद शहर की सूरत हाल पर भी सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बताया जाए कि नालों की सफाई क्यों नहीं की गई। 20 मिनट की बारिश ने सूबाई हुकूमत की फुर्तियों पर पानी फेर दिया। 20 मिनट की बारिश तो आप गर्मी बढ़े बिजली गायब, ह्यूमिडिटी बढ़े बिजली गायब, बारिश का पहला कतरा हो बिजली गायब। अब यकीन करें बारिश का पहला कतरा ही गिरा था तो हमारे घर में लाइट चली गई। हाफिज नईम रहमान ने कहा कि जमात इस्लामी ने माजी में भी शहर की खिदमत की है। अवाम एक बार फिर शहर क़ायद की तरक्की के लिए जमात इस्लामी का साथ दें। असम्बली पोस्ट बजट इजलास के दौरान अरकान की जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ामात का सिलसिला जारी रहा। मुत्तहिदा के जावेद हनीफ शहरी सिंध के खिलाफ नाइंसाफ़ी पर आपदीदा हो गए। कहा कि हमें सियासी अक़लियत में तब्दील कर दिया गया है। सिंध असेंबली पोस्ट बजट दोनों जानिब से गर्मा गर्म तकारीर का सिलसिला जारी। तहदा के जावेद हनीफ ने शिकवा किया कि सियासी लीडरशिप के साथ बड़ी चाहत से मुआहदा किया, ताहम अभी तक सिंध के शहरी इलाकों के अवाम की महरूमियत दूर ना हो सकी। महरूमियों का जिक्र करते हुए जावेद हनीफ आपदीदा हो गए। ना हमें काउंट किया जाता है, ना हमें गिना जाता है, ना हमारे शहरों को देखा जाता है। जो मैंडेट है हमारा उसको चुराया जाता है। पहले हमारी पॉलिटिकल पार्टी थी, उसको तोड़ने के लिए 4 ऑपरेशन हो गए। स्टेट ऑपरेटर इस्तेमाल हुआ हमारे खिलाफ। तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी ने भी सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लिया। बोले कि इस हुकूमत में तजर्बाकार और काबिल लोगों की कतार लगी है, लेकिन कारकर्दगी सिफर है। 8000 से ज्यादा कच्ची आबादियां तो सिर्फ शहर कराची में है, और ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। इस शहर कराची के अंदर कितने साल हो गए सेफ सिटी प्रोजेक्ट को चलते हुए, किधर है? पीपल्स पार्टी की सादिया जावेद का कहना है कि माजी के हुक्मरानों की नाकिस पॉलिसियों का खमियाजा अवाम भुगत रही है। वज़ीर-ए-आला सिंध शजीर इनाम मेमन का कहना है कि इमरान खान का डिक्टेटराना माइंड सेट है। सदर मुमलिकत आयन तोड़ने की हैट्रिक कर रहे हैं। वो सेक्टर इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे हैं। शजीर मेमन का मजीद क्या कहना था, जानते हैं इक़्तिदार अनवर की इस रिपोर्ट में।
सिंध असेंबली मीडिया कॉर्नर पर बातचीत करते वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन इमरान खान पर बरस पड़े। कहा कि कल भी चेयरमैन पीटीआई ने इदारों को निशाना बनाया। इमरान खान ने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। मजीद कहा कि इनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, सिर्फ बादशाह सलामत बनकर ऑर्डिनेंस लाए थे। इमरान खान वो शख्स है जो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। इमरान खान की तकरीर में आजकल मजहबी फ्लेवर भी आपको नज़र आता है। तो पहले तो इमरान खान साहब अवाम के सामने, कौम के सामने जिस तरह कलमे पढ़ के तकरीर शुरू करते हैं, कलमा पढ़ के बोल दें कि उनको इक़्तिदार में किस तरह लेके आया गया था। शर्जील मेमन ने कहा बनी गाला और लाहौर में सिस्टम चलता था, सदर मुमलिकत आइन तोड़ने की हैट्रिक कर रहे हैं। एक बनी गाला में सिस्टम चलता था, फिर लाहौर में एक सिस्टम चलता था। जो लाहौर में खातून साहिबा वो सिस्टम चलाती थी, वो मुल्क से बाहर हैं, जिसको सबसे बड़ा तर्जुमानी करने, उनकी वजाहत करने के लिए पीटीआई के सरबराह इमरान खान साहब खुद मीडिया पे आए। उनको वो बेचारी तो ये करती थी, उस बेचारी का इस चीज़ से वास्ता नहीं है, बेचारी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो जिस बेचारी को इमरान खान डिफेंड कर रहे थे, तो इमरान खान साहब को बोले उस बेचारी को बोलें कि अब पाकिस्तान में आ जाए और सारे इल्ज़ामात का वो जवाब दे। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इंतखाबात मुलतवी नहीं हो रहे हैं, मुखालफीन अफवाह फैला रहे हैं, असेंबली में बजट पर तनकीद का ठोस जवाब देंगे। कैमरा टीम के हमरा इक़्तिदार अनवर सिटी 21। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर की उम्मीद। डॉलर की ऊंची उड़ान थम गई। एक दिन में इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपये 70 पैसे सस्ता होकर 207 रुपये 23 पैसे की सतह तक गिर गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 3 रुपये सस्ता होकर 209 रुपये तक गिर गया। माहिरीन ने रुपये की कदर में मईशत के लिए मस्बत करार दे दिया। की ऊंची उड़ान थम गई। पाकिस्तान और IMF के मुआहदे की खबरें, रुपया तगड़ा और डॉलर कमजोर। स्टेट बैंक के मुताबिक एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 4 रुपए 70 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 210, 209, 208 रुपए से भी नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 211 रुपए 93 पैसे की बुलंद सतह से गिरकर 207 रुपए 23 पैसे पर बंद हुआ। एक ही दिन में रुपए की कदर में 2.27% बेहतरी हो गई। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान और IMF के मुआहदे की खबरों पर रुपया तगड़ा हो गया। राय के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर होल्डिंग करने वालों ने 15 करोड़ डॉलर फरोख्त किए। आज का दिन पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत अच्छा रहा और जैसे कि मैंने आप लोगों को कई दफ़ा कहा था कि IMF से हमारे मुज़ाकरात जैसे ही मुकम्मल होंगे और हमको किस्त मिलेगी तो ये डॉलर 8 से 10 रुपये नीचे आएगा। गो कि अभी हमारे मुज़ाकरात मुकम्मल नहीं हुए हैं और हमको किस्त नहीं मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी आज डॉलर इंटरबैंक के अंदर 5 रुपया कम हुआ है और कल भी तकरीबन 1 रुपए के करीब कम हुआ था और इंटरबैंक मार्केट में भी डॉलर आज 6 रुपया कम हुआ है। ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 3 रुपए सस्ता होकर 209 रुपए तक गिर गया। ओपन मार्केट में यूरो 3 रुपए सस्ता होकर 219 रुपए और बरतानी पाउंड 4 रुपए सस्ता होकर 257 रुपए का हो गया है। ओपन मार्केट में इमारती दरहम 50 पैसे सस्ता होकर 57 रुपए और सऊदी रियाल 30 पैसे सस्ता होकर 57 रुपए 70 पैसे का हो गया है। अशरफ खान, सिटी 21। कोरंगी एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के सदर सलमान असलम का कहना है कि डॉलर का सस्ता होना ही चाहिए, तभी हमारी मईशत चल सकेगी। ये भी कहा कि बिजली महंगी होकर फी यूनिट 42 रुपये की बैलेंस सतह पर है। मजीद इजाफा होने पर इंडस्ट्री का चलाना मुश्किल तरीन हो जाएगा। डॉलर सस्ता होने पर सनतकारों ने खुशी का इजहार किया। सनतों की पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ने पर शदीद परेशान। कोरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के सदर सलमान असलम ने कहा है कि डॉलर सस्ता होना एक अच्छा इशारा है। अगर ऐसा ना हुआ तो महंगाई मजीद बढ़ने से आम आदमी का गुजारा मुश्किल तरीन हो जाएगा। डॉलर को तो नीचे आना चाहिए और अगर डॉलर डिवैल्यूएशन इसी तरह बढ़ती जाएगी तो इन्फ्लेशन हमारे, मैं बार बार हर जगह पे ये कह रहा हूँ कि अगर इन्फ्लेशन इस तरह बढ़ती जाएगी तो कॉमन बंदे का गुजारा कैसे होगा। काटी सदर ने कहा कि मौजूदा सूरत-ए-हाल में सनतकारों की बड़े चैलेंजेस पहले ही हैं। अब के इलेक्ट्रिक ने मजीद 10 से 11 रुपए फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दी है। अब के इलेक्ट्रिक की तरफ से 10 रुपए यूनिट की इंक्रीमेंट की भी बात हो रही है, जिसके ऊपर जो एक बड़ा चैलेंज होगा आने वाले वक्तों में, जब हमारे यूनिट की प्राइस, बिकॉज दे डोंट हैव अदर ऑप्शंस एज वेल, अगर वो बढ़ जाता है तो हमारा यूनिट, अगर इंडस्ट्री इतना बड़ा इंक्रीज़ और इतने बड़े ऑड्स के साथ ऑल्दो डॉलर नीचे भी आता है तो इंडस्ट्री के लिए एक चैलेंजिंग टाइम है। पार्टी सदर सलमान असलम का कहना है कि हुकूमत सनतकारों के साथ बैठकर फौरी तौर पर सनतों की पैदावारी लागत कम करने के लिए फौरी एक्शन ले। अगर सब मिलकर ना बैठे तो इतना मुश्किल चैलेंज के साथ सनतों की बंदिश मजीद मुश्किलात पैदा कर देंगी। कैमरामैन साजिद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।
कागज़ की सप्लाई न होने और मकामी पेपर मिल्स की मनमानी कीमतों में इजाफे से प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री के रहनुमा आतिफ इशफाक का कहना है कि मकामी मिलें ब्लैक मेलिंग पर उतर चुकी हैं। हर 15 रोज़ पर कागज़ महंगा किया जा रहा है। मुकामी पेपर इंडस्ट्री से कागज की सप्लाई शदीद मुतासर। पाकिस्तान की प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री के मेंबर आतिफ अशफाक का कहना है कि कागज नहीं मिलेगा तो ये सनत कैसे चलेगी। मुकामी कागज दरामदी कागज से बहुत महंगा और गैर मियारी है। मुकामी पेपर मिलें ब्लैक मेलिंग पर उतर चुकी हैं। इतनी फ्लक्चुएशन है, हर तरह से हम परेशान हैं बिकॉज बड़ी कंपनीज जो है वो हमसे कहती हैं कि प्राइस लॉक करो हमारे साथ 3 मंथ्स की 6 मंथ्स की, वो हम नहीं कर सकते बिकॉज हर 15 डेज़ के बाद पेपर इंडस्ट्री जो है हमारी वो मतलब ब्लैकमेलिंग पे उतरी हुई है, या क्या मैं कह सकता हूँ आपको कि वो हर 15 दिन बाद प्राइस बढ़ा देती है। सनतकारों का कहना है कि प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री से 15 लाख अफराद का रोजगार वाबस्ता है। सनतकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि दरामदी कागज पर 30% भारी टैक्स और ड्यूटी है, इसमें या तो कमी की जाए या कागज की सप्लाई यकीनी बनाई जाए। इस इंडस्ट्री से 15 लाख लोग जुड़े हुए हैं और इतना बड़ा सेक्टर है, तो इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा और इसके लिए कोई लायामत नहीं। प्राइस अगर बढ़ी हुई भी है ना और एक जगह लॉक है तो भी इतना नुकसान नहीं होता कि रोज़ाना हम कुछ कर ही नहीं पाते, हम फोर्स ही नहीं कर पाते। इवन हम एक हफ्ते की भी फोरकास्ट नहीं कर सकते कि कितना पेपर हमने किस रेट के ऊपर देना है। तो स्टॉक करने की भी एक लिमिट होती है कि आप स्टॉक कर लें पेपर, तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए और कोई इसके ऊपर कोई पुरसान हाल नहीं। सनतकारों का कहना है कि दरामदी कागज और मुकामी कागज की कीमत और मियार में जमीन आसमान का फर्क है। हुकूमत इस सनत के खाम माल की सप्लाई के लिए फौरी इकदामात उठाए। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर सस्ता होने पर सोने की कीमत भी गिर गई। 1 तोला सोना 4,600 रुपये सस्ता होकर 1,40,700 रुपये का हो गया। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि डॉलर सस्ता होने पर सोने की कीमत में कमी हुई है। सस्ता होने पर सोने की कीमत में भी नुमाया कमी आ गई। एक ही दिन में 1 तोला सोना 4,600 रुपये सस्ता हो गया। आलमी मार्केट में सोना $8 महंगा होकर 1,831 डॉलर फी औंस तक जा पहुँचा है। मुकामी मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत गिर कर 1,40,700 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोने की कीमत भी 3,943 रुपए कमी आई, जिसके बाद 10 ग्राम सोना 1,20,628 रुपए का हो गया है। सराफा डीलर्स का कहना है कि डॉलर की कदर में कमी के बाइस सोना सस्ता हुआ। सराफा बाजार डीलर्स का कहना है कि डॉलर मजीद सस्ता होने पर सोने की कीमत में मजीद कमी हो सकती है। अशरफ खान, सिटी 21। कृषि मंडी सोहराब गोट में कुर्बानी के बकरों की धूम। व्यापारी और खरीदार भावताओं में मसरूफ। कुर्बानी के बकरे की जोड़ी का सौदा, व्यापारी की डिमांड भी ज़्यादा। इस वक्त हमारे नुमाइंदे शाहजेब हुसैन खरीदार और व्यापारी के दरमियान मौजूद ही हैं। जी शाहजेब, बताएगा क्या कहना है उनका? जी बिल्कुल, देखें एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सोहराब गोट में जो है बकरा मंडी भी सज गई है। इस वक्त जो है ब्लॉक 5 में मौजूद हूँ जहाँ पर बकरा मंडी सजी है। यहाँ पर एक शहरी जो है सौदा करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस वक्त जो है यहाँ पर जो इनकी डिमांड है, आपकी डिमांड क्या है? इसका 1,56,000 का। 1,56,000 पर जो है ये राजी हो चुके हैं फाइनल। और आपकी क्या डिमांड? मैंने इनसे डिमांड इनको ऑफर कर दी है, मैंने 150 की। मैंने कहा नहीं, इनका नहीं नाम है ये और बड़े अच्छे व्यापार है माशाल्लाह, काफ़ी जानवर लेकर आए हुए हैं ये, तो मैंने इनसे कहा कि ये 1.5 करें, मुझे फाइनल करें इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, जो है यहाँ पर 6,000 का जो है फ़र्क दिखाई दे रहा है। शायद हम भी कोशिश करते हैं कि शायद वो नज़र आ जाए। ये बताएगा कि ये बताएं कि इनको फाइनल आप कितने में देंगे? 1.5 लाख का छोड़ देंगे? नहीं। बिल्कुल, थोड़ी सी गुंजाइश कर लो। गुंजाइश ही नहीं। अच्छा, यहाँ पर जो है गुंजाइश नहीं की जा रही व्यापारी की जानिब से, लेकिन शहरी जो है मुसलसल कोशिश में लगे हुए हैं कि वो 1.5 लाख में ये 2 बकरे जो है बहुत ही प्यारे बकरे हैं जिसको छोड़ दिया जाए। लेकिन इस वक्त जो है व्यापारी और शहरी के दरमियान जो है सौदा चल रहा है। ये आप फाइनल सौदा कितने में कर लेंगे? अब होपफुली इंशाल्लाह हम लोग आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके कहीं ना कहीं ब्रेकअप को ले लेंगे इसका। जी बिल्कुल, जो है कोशिश जारी रखें। जी बिल्कुल, जो है एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में बकरा मंडी भी सज गई है जहाँ पर व्यापारी और शहरी जो है। ठीक है शाहजेब, आपका बहुत शुक्रिया।